दोस्तों, वैसे तो विज्ञान में तरक्की करते हुए हम इंसान आज चांद पर पहुंच चुके हैं और मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की बात करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 70 सालों में हमने अंतरिक्ष को बहुत ही गहराई से समझा है और जाना भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस में अपने लिए दूसरा घर ढूंढने वाले हम इंसान अभी तक अपनी पृथ्वी को भी ठीक से नहीं जान सके हैं। जी हाँ, पृथ्वी का 71% हिस्सा जिस समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, उसकी दुनिया आज भी हमारे लिए रहस्य है। अंतरिक्ष में भले ही हम 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य तक पहुंच गए हों, लेकिन अपने समुद्र को हम 5% ही एक्सप्लोर ही कर पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रहस्यमय दुनिया में आखिर क्या छुपा हुआ है? क्या धरती की तरह ही पानी के नीचे भी कोई दूसरी दुनिया बसती है, या फिर इसके नीचे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत समुद्रयान की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगले साल गहरे समुद्र में मानव को भेजने के लिए मिशन समुद्रयान का पहला परीक्षण हो सकता है। स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 में बैठकर समुद्र में 6 किलोमीटर गहराई में समुद्र यात्री जाएंगे। यह मिशन समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने में मदद करेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के कई रहस्यों से पर्दा उठाने के साथ ही वहां ऑक्सीजन भी खोजी है। इस मिशन की सफलता के कुछ ही दिनों बाद सूर्य की कुंडली खंगालने आदित्य L1 को भेजा गया है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर के सफर पर आगे बढ़ रहा है। चंद्रमा और सूर्य के बाद अब समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जानने की बारी है। इसके लिए भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है। मिशन के तहत स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 3 समुद्र यात्रियों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई में लेकर जाएगी। बताया जा रहा है कि समुद्रयान का पहला परीक्षण अगले वर्ष की शुरुआत में किया जा सकता है। गहरे समुद्र में भारत के पहले मानव मिशन समुद्रयान के तहत समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई में 3 समुद्र यात्रियों को भेजने की तैयारी है। ये समुद्र यात्री समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले भारत दुनिया का पहला देश बन गया। आदित्य L1 को 2 अगस्त को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। यह 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर जाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा।